Hello student, this is experiment number 1 for class 10th subject science. This experiment number aim is to study the dependence of current on the potential difference across a resistor and determine the resistance. Also plot a graph between V and I. And material required is a resistor, sandpaper, ammeter range 0 to 1.5 A, voltmeter range 0.3 volt, rheostat, key 3 volt battery, dry cell, connecting wire, it's extra. और ओम्स लॉ apparatus. इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम जो ओम्स लॉ है उसको स्टडी करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे. इसमें जो मटेरियल रिक्वायर है रजिस्टर है, सैंड पेपर, अमीटर एक्सेट्रा, और या हमारे पास ओम्स लॉ एपरेटस है उसका यूज़ करेंगे. मतलब ये प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है. तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V इज इक्वल टू I इंटू R, या हम इसको बोल सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू R. ठीक है, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है? करंट है. तो हमें कोई रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस इसमें निकालना है. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर. प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, क्लीन द एंड पॉइंट ऑफ ऑल द कनेक्टिंग वायर विथ सैंड पेपर. जो सैंड पेपर है उससे हमें क्या करना है? जो वायर्स हैं उनकी जो एंड है उनको क्लीन करना है, ताकि उसमें जो डस्ट है या फिर उसमें रोस्टिंग जो होती है वो क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए. सेकंड है, कनेक्ट द बैटरी, की, रियोस्टेट, अमीटर एंड रजिस्टर इन सीरीज़. सो इन अरेंजमेंट डायग्राम. नीचे जो यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये वाला, इसमें देखो अमीटर है, वोल्टमीटर है, रियोस्टेट है, ये की है, बैटरी है, और ये सारे कनेक्टिंग वायर है. इस टाइप से हमें क्या करना है? इसको कनेक्ट करना है. कनेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ रजिस्टर ऑफ अ सेंसिटिव वोल्टमीटर. जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो वायर है वो हमें वोल्टमीटर में क्या करना है? कनेक्ट करना है. फोर्थ पॉइंट है, नोट डाउन द लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर इन यूर प्रैक्टिकल नोटबुक. जो हमारा वोल्ट मीटर है या अमीटर है या मिली अमीटर है उसकी जो लीस्ट काउंट है, आगे आपको निकालना सिखाएंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है. तो लीस्ट काउंट हमें चेक करना है कि उनका लीस्ट काउंट क्या है, जो है वो नोट करना है, नहीं है तो 0 होगा. 4. ठीक है. 5 पॉइंट है, मूव द राइडर ऑफ रियोस्टेट आउट टू यूर राइट. ठीक है, जो हमारा जो रियोस्टेट है इसको हमें क्या करना है? अच्छे से क्या करना है? राइडर ये राइट करना है. 6 है, प्रेस द की एंड लेट द करंट फ्लो इन द सर्किट. जब हम इसको पूरा कनेक्ट करेंगे, प्लग की को यहाँ से क्या करेंगे? प्लग में कनेक्ट कर देंगे और इसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा. नोट डाउन द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर. फिर हमें वोल्टमीटर और अमीटर की जो रीडिंग है वो नोट करनी है. नेक्स्ट है, मूव द स्लाइडर ऑफ रियोस्टेट टूवर्ड लेफ्ट टू चेंज द अमीटर ऑफ करंट इन द सर्किट एंड नोट डाउन द फ्रेश रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर. हमें रियोस्टेट को क्या करना है? लेफ्ट राइट मूव करना है, और उसमें क्या करना है? हमें दोनों में वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग नोट करनी है. नेक्स्ट, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग रिलेशंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? जब हमारे रीडिंग सब कम से कम 3 रीडिंग निकालने हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है? प्लॉट करना है एक ग्राफ को. ठीक है, किसके अक्रॉस किस किस में बनाना है? जो रिलेशन देगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I और V के बीच में हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन. ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ अमीटर. जो अमीटर है, ठीक है, या मिली अमीटर है, उसका हमें लीस्ट काउंट निकालना है. फिर 0 एरर देखना है अमीटर का भी. फिर लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर और 0 एरर ऑफ वोल्टमीटर. ये सारा हमें क्या करना है? निकालना है. अगर 0 एरर नहीं है तो 0 करना है. जितना है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लिखना है, और नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिखना है. अगर नहीं है तो 0 लिखना है.
ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, जो हमें ओम्स लॉ जो एपरेटस है हमारे पास, हम उसमें इसको प्रैक्टिकल करके कम से कम 3 रीडिंग यहाँ पर रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को V से शो करेंगे इन वोल्ट में। ठीक है, और इसका ऑब्जर्व डिविजन्स, ठीक है, जो हमारे पास निकल के आएगी ये इस टाइप की रीडिंग और करेक्ट रीडिंग। ठीक है, ये करेक्ट रीडिंग है। यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 0 एरर है तो हमें ये दोनों भरनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं है तो हमारे पास अगर 0 एरर 0 ही है तो हमें डायरेक्ट ही जो करेक्ट रीडिंग है वो लिखनी है। ठीक है, ये केवल वोल्ट की होगी। दूसरा आता है अमीटर। तो जो यहाँ हमारे पास यहाँ पर ओम्स लॉ जो एपरेटस है उसमें मिली अमीटर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर m स्मॉल m और a लिखा हुआ है, इसका मीन्स होगा ये मिली अमीटर है, और इसकी जो रेंज होगी वो 0, 100, 200, 300 इस टाइप से होगी। तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जर्व जो डिवीज़न है वो लिखने हैं और करेक्ट करना है आगे। तो यहाँ पर 0 एरर तो हमारे पास है नहीं, तो मिली अमीटर को एक हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मिली अमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मिली अमीटर में कितना डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 1000 मिली अमीटर इज इक्वल टू 1 अमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से रीडिंग आएगी, और जो हमारे पास रजिस्टेंस आएगा ओम्स लॉ के थ्रू वो V अपॉन I, ठीक है, इज इक्वल टू R आ जाएगा, रजिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, V को किससे डिवाइड करना है, I से। तो इस टाइप से हमारे पास जो रीडिंग निकल के आएगी वो हमारा R होगा, और वो उसका क्या होगा, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। ठीक है, मीन वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इसको फिल करना है फिर निकालना है। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल करके करेंगे, शो करेंगे, फिर चेक करेंगे कितनी रीडिंग आ रही है। फिर अपनी कंप्लीट रीडिंग निकालने के बाद हमारे पास एक वोल्ट मीटर, ठीक है, V और I में क्या होगा, एक ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ हमें शो करना है, बनाना है और पेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी बनाना लास्ट में सिखाऊंगा। अभी लास्ट में हमारे पास जो V है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, जो हमारे पास रजिस्टर होगा या फिर कोई वायर है उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस आएगी वो यहाँ पर ओम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस आएगा R आएगा उसको हम फिर बोलेंगे ओम, और इसका जो सिंबल है वो इस टाइप से, जैसे ये यहाँ पर ऐसे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी एपरेटस इंस्ट्रूमेंट जो उसका मिनिमम मेज़र हो जितना कर सकता है वो उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। यहाँ पर हमारे पास मिलीमीटर है और वोल्ट मीटर है, इन दोनों का जो लीस्ट काउंट है, यहाँ पर 0, फिर 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बीच में जो ये छोटे छोटे मिलीमीटर में छोटे छोटे जो डैश है मिलीमीटर में, ये कितने, इनको काउंट करना है। कोई भी एपरेटस है ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा है, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। 1 पे पहुंचने के लिए हमारे पास 10 mm है, तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। तो 1 को जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.1। मीन्स जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, ओम्स लॉ का जो एपरेटस है इसमें जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सेंटीमीटर टाइप में दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके बीच में मिलीमीटर। तो जितने 1 सेंटीमीटर के बीच में जितने भी मिलीमीटर हैं उनकी टोटल नंबर से इसका 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है, तो वो उसका लीस्ट काउंट निकल जाएगा। मीन्स 1 को डिवाइड करना है 10 से, तो जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.1, तो वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो हो जाएगा 1। ठीक है, सेम यहाँ पर दूसरा है अमीटर का। ठीक है, अमीटर में भी देखते हैं। अमीटर पे देखो यहाँ पर है हमारे पास 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, और इसके बीच में भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
इसके बीच में भी जो मिलीमीटर में छोटे छोटे हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बीच में भी कितने 10 है, मतलब 100 तक पहुंचने के लिए हमें कितने छोटे छोटे जो डैश है वो है 10 है। तो 100 को जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर मिली एमीटर है इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 10 मिली एम्पियर। मतलब जो ये वाला अमीटर है, मिली एमीटर है, मिली एम्पियर है, ठीक है, वो कितना मेज़र करेगा 10 मिली एम्पियर। सबसे कम कितना करेगा 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, फिर 100, फिर 110, 120, 30, 40, 50, फिर 200। ठीक है, ऐसे करके। तो इसका लीस्ट काउंट जो मिली एमीटर है इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 10 मिली एमीटर। और बोल्ट का कितना हो जाएगा, वोल्ट मीटर का 0.1। ठीक है, बोल्ट 0.1 बोल्ट हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। ये जो ओम्स लॉ जो एपरेटस है, ठीक है, इसमें हमारे पास जैसे वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है या मिली एमीटर होगा। ठीक है, मिली एमीटर को हमें अमीटर में चेंज करने के लिए कितना 1000 से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके हमारा क्या निकलेगा, एम्पियर निकलेगा। यहाँ पर ये प्लग की है, ये ऑन, ये लाइट इंडिकेट हो रही है, और ये यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। हम अननोन रेजिस्टेंस को भी पता कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ये है, हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वायर से। और ये यहाँ पर रियोस्टेट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें हमारे पास ओम्स लॉ एपरेटस है जो यहाँ पर वायर से कनेक्ट है। मतलब यहाँ पर बैटरी का काम क्या करेगा, जो हमने डायरेक्ट कनेक्शन से इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्लग की का काम करेगा, जो प्लग की है, मटेरियल रिक्वायर्ड में जो प्लग की है, तो ये वाला प्लग की है, इसमें एक साथ कनेक्ट हुए हैं सारे, ये ऑन ऑफ करने के लिए। ये वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, मिलीमीटर जुड़ा हुआ है, रियोस्टेट है, और ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को लगाएंगे। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पता करेंगे और वोल्ट मीटर और अमीटर में भी क्या कर देंगे, रीडिंग को नोट करेंगे। तो चलो रीडिंग निकालते हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे, ये ऑन हो रहा है, यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा रेड कलर में। अभी इसको बंद रखते हैं, जब इसका यूज़ ना हो इसको बंद कर दो। ठीक है, ऑन नहीं रखना है, ये ऑफ करके रखना। रियोस्टेट सबसे कम रखा हुआ है, इसको कनेक्ट करते हैं। हम ये वायर लेंगे, 2 वायर हैं। ठीक है, रेड को रेड से कनेक्ट करेंगे और ब्लैक को ब्लैक से। ठीक है, फिर इसका एक पॉइंट यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पर इसका ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमने अभी, हमें सपोज़ पता नहीं है ये कितने ओम का है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का पता नहीं है कितने ओम का रेजिस्टेंस है। हम इसको इस स्टील बॉडी के ऊपर टच करके ना रखेंगे, हम इसको साइड में रख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर साइड में इसको रख दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने रखा हुआ है इसको कनेक्ट करके। अब इसको ऑन करते हैं। हमने ऑन किया। देखो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, इसमें आ जाएगा 0 एरर ऑफ अमीटर और 0 एरर ऑफ वोल्ट मीटर, दोनों का 0 एरर। 0 एरर मीन्स अगर ये 0 पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों 0 हैं। ठीक है, इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है, तो 0 एरर की जगह हम 0 ही कर देंगे, क्योंकि 0 एरर हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ये आगे की तरफ होता है ऐसे, इस टाइप से, ये इसका 0 एरर हो जाता है। ठीक है, इसे हमें फिर नेगेटिव करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, या फिर 0 से और पीछे चले जाए तो वो उसको हम फिर क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो दोनों वोल्ट मीटर और अमीटर है, दोनों में लीस्ट काउंट क्या है, सॉरी 0 एरर क्या है, 0 है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट हमने बता दिया, वोल्ट मीटर का 0.1 और मिली अमीटर का 10। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपके पास सिर्फ अमीटर आएगा, ठीक है,
तो हमें अमीटर वाली रीडिंग लिखनी है, उसका लीस्ट काउंट और होगा। ठीक है, हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे रियोस्टेट से इसकी पावर को बढ़ाएंगे। अभी दोनों ज़ीरो हैं, दोनों क्या हैं, ज़ीरो पे हैं। देखो दोनों ज़ीरो हैं, वोल्ट मीटर भी और अमीटर भी दोनों ज़ीरो हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे, दोनों की रीडिंग देखेंगे, वोल्ट मीटर की और मिली मीटर की। यहाँ से हम यहाँ से ऑन हमने स्विच कर दिया, ये है और ये ज़ीरो है। देखो स्विच ऑन करने से कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसकी जो सुई है ऑन कर दिया। रिएस्टेट को यहाँ से बढ़ाएंगे स्लोली, बहुत धीरे धीरे। हम फर्स्ट रीडिंग वोल्ट मीटर की 0.5 पे लेते हैं। ठीक है, ये 1 है तो इसका ठीक हाफ 0.5 हो जाएगा। और अगर हम 1 2 3 4 5 इंटू 0.1 कर दे तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 0.5 है। और अगर हम मिलीमीटर पे जाते हैं तो ये कितना है, 100 और 0 के बीच में है, मतलब कितना है, 50 है। ठीक है, कितना है ये, 50 है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, 50 पे है। तो हमारे जो वोल्ट मीटर में V की रीडिंग होगी, ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पर लिखा होगा वोल्ट मीटर V इन वोल्ट में रीडिंग होगी, और ऑब्जर्वेशन डिवीज़न होगा और करेक्टेड होगा। तो करेक्टेड हमारे पास तब होता अगर हमारा ज़ीरो एरर होता। तो ज़ीरो एरर कुछ नहीं है, तो हमारी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग होगी। तो हमारे जो फर्स्ट रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की कितना होगा, 0.5। हम इसको नोट करेंगे, जहाँ पर हम नोट करेंगे कितना है, वोल्ट मीटर की हो जाएगी 0.5, आप नोट कर सकते हैं। और मिलीमीटर की हो जाएगी 50। ठीक है, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर 5 पे है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 50 आएगा उसको अमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 से करना पड़ेगा। और जब हम इसको डिवाइड 1000 से करना पड़ेगा। 1 मिली एम्पियर 1 एम्पियर इजक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, मतलब 1000 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो इसको हमें क्या करना, मिली एम्पियर है तो चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में। अगर सिर्फ ए लिखा होता है तो यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 50 से इसको डिवाइड करते हैं 1000 को, तो हमारे पास आता है 0.05। ठीक है, तो आगे हमारा जो रीडिंग होगा ऑब्जर्वेशन टेबल में, जो हमारी रीडिंग होगी रेजिस्टेंस की इन ओम में। ठीक है, तो ये V अपॉन आई इजक्वल टू आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ का रूल्स है। तो V ऊपर रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई कर देंगे आई से। आई यहाँ पर क्या है, जो करंट है, जो मतलब हमारे पास एम्पियर निकला हुआ है। तो 0.5 को हम वोल्ट मानेंगे और 0.05 को हम अमीटर मानेंगे। जब हम इसको यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10। फर्स्ट रीडिंग हमारे आ जाएगी 10। दूसरी रीडिंग पे चलते हैं। ठीक है, दूसरी रीडिंग नोट करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ अभी 5 पे था, इसको ले जाते हैं 1 पे। वोल्ट मीटर पे देखो, ये हमारे पास जो सुई है इसकी, ये गई 1 पे। ठीक है, और मिली अमीटर की कितनी है, 100 है। तो हम रीडिंग नोट करेंगे, वोल्ट मीटर में हो जाएगी 1। ठीक है, ये 1.0 या 1 हो जाएगी, 1 वोल्ट है। ठीक है, और मिली अमीटर में कितनी हो जाएगी, 100 मिली अमीटर। फिर वापस इसको चेंज करना है 100 को, फिर डिवाइड करना है 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, अगर हमारे पास 100 पे अभी रीडिंग है तो ये 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये एम्पियर में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.1। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग है 1, और जो हमारे पास एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर की हो जाएगी 0.1। फिर इसको आगे जो हमारे पास आर निकालना है, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, वोल्ट मीटर की जगह रख देंगे रीडिंग 1, और डिवाइड कर देंगे एम्पियर से आई से 0.1 से। ये भी हमारे पास अप्रोक्स कितना है, 10 आ रहा है, मतलब 10 रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। ठीक है, थर्ड रीडिंग लेते हैं। ठीक है, थर्ड कम से कम हमें 3 रीडिंग लेनी है, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 रीडिंग लेनी है, फिर उसको मीन करके एक रीडिंग निकालनी है। थर्ड जाते हैं, थर्ड रीडिंग की तरफ। 0 है अभी, फिर 1 तो हम ले गए थे, इससे आगे ले जाते हैं 1.5 पे। ये है वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है 1.5। ठीक है,
1.5 हम नोट कर देंगे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में। थर्ड रीडिंग जो हमारे पे आएगी वो वोल्ट मीटर की हो जाएगी 1.5, ठीक है। और यहाँ पर चेक करेंगे मिली एमीटर में कितनी है, इसमें भी 1 2 3 4 5, मतलब 100 इंटू 50 हो जाएगा, तो 150, ठीक है। अब मीटर की जो रीडिंग हो जाएगी थर्ड रीडिंग वो हो जाएगी 150। फिर इसको वापस ऐसे कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.15, ठीक है। अब मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 0.15। फिर इसको डिवाइड करते हैं, जो रेजिस्टेंस निकालेंगे लास्ट में आर जो आएगा V अपॉन आई इक्वल टू आर निकालने के लिए, तो V हमारे पास है 1.5 और जो एम्पियर है A है हमारे पास, एम्पियर I है वो हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 0.15, ठीक है। इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई 0.15, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 10। तो सारा हमारी जो रीडिंग है ये हमारे पास आ रही है 10 10 10, मतलब फर्स्ट रीडिंग 10, सेकंड 10 और थर्ड भी हमारी आ रही है 10। हमने जो अभी यहाँ पर रीडिंग नोट करी हुई है इस टाइप से, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन है। ये लीस्ट काउंट है जो मैंने आपको निकालना सिखाया था, तो हमारे पास मिली एम्पियर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10। जीरो एरर हमारे पास कुछ नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कितना है 0.1 था, ठीक है, लीस्ट काउंट, और ज़ीरो एरर इसका भी ज़ीरो है। ये सब वोल्ट में होगा और ये मिली एम्पियर में होगा, ये मिली एम्पियर। फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल है हमारे पास। ऑब्जर्वेशन टेबल में देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, यहाँ पर आ जाएगा अमीटर की रीडिंग, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर में ऑब्जर्व जो हमें मिली हुई है, अगर यहाँ पर एरर होता तो हमें ये एरर करके करेक्ट करनी थी, तो हमारे दोनों तरफ क्या आ जाएगी, सेम आएगी। हमारे पास कोई भी जीरो एरर नहीं था तो सेम रीडिंग आएगी। और अमीटर में भी सेम वही होगा, 50 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर मिली अमीटर में है। अगर अमीटर में होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास डायरेक्ट ये रीडिंग निकल के आती ये वाली। तो हम क्या कर देंगे, 50 को 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर दूसरी रीडिंग आई 100 की, उसको भी हमने 1000 से डिवाइड किया तो 0.1 आया। फिर 150 था थर्ड रीडिंग मिली अमीटर पे, और इसको भी 1000 से डिवाइड किया तो 0.15। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं V अपॉन आई में, ठीक है, तो हमारा जो R निकलता है वो सब में 10 10 10 निकलता है। इसका मीन्स यहाँ पर जो मेन वैल्यू निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R है, ठीक है, ये यहाँ पर हम R भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 3 मेन आपको निकालना आना चाहिए इस टाइप से। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा 10 ओम। ये ओम का सिंबल है ऐसे। तो हमारा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जो आ जाएगा, ठीक है, रिज़ल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो कितना है 10 ओम का। अब हम इसको चेक करते हैं, जो रेजिस्टेंस हमने लिया था उसको चेक करते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और इसकी रीडिंग देखो, इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10E, मतलब 10 ओम का है ये, ठीक है। तो ये एक्यूरेट हमारे पास निकल के आ गया, यहाँ पर जो ओम था 10 ओम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनाना है वो भी बताऊँगा। ये इस टाइप से ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा 0 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वोल्ट, ठीक है, क्या होगा वोल्ट, और ये हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, जो हमारा अमीटर की रीडिंग होगी आई होगा, ठीक है, हम इसको आई में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइन दिख रही है ये, फिर इसके बाद ये, हम इसको 1 सेंटीमीटर या वोल्ट मीटर में जो 1 2 3 4 था, ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या था 1 2 3 4 5 जो वोल्ट थे, ठीक है, इसको यहाँ पर रखेंगे। ये है यहाँ पर 1, दूसरे वाले में मतलब 10 सेंटीमीटर मान के चलो। अब वहाँ से अगर बारीक लाइन को गिनते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। और जो अमीटर है इसका 10 था, 0 था, 100 था, 200 300 400 और
500। यहाँ पर क्या करेंगे हम 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारी जो वोल्ट मीटर की जो फर्स्ट रीडिंग थी वो थी 0.5, ठीक है, वोल्ट मीटर कितनी थी 0.5। तो 0.5 कहाँ पर आ रहा है हमारा, हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ पर है और अमीटर की कहाँ पर थी 50 पे, ठीक है, तो इसका 5 यहाँ पर आएगा और इसका भी 1 2 3 4 5 यहाँ पर। इन दोनों को जब हम आगे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर एक डॉट मार देंगे ऐसे, ठीक है। दूसरी रीडिंग थी हमारी 1 पे, वोल्ट मीटर की 1 पे और अमीटर की कहाँ पर थी 100 पे, तो दूसरी वाली आ जाएगी यहाँ पर। हमें केवल पॉइंट मारना है, दोनों पॉइंट जहाँ पर इनके मिल रहे हैं, एक्स का भी और वाई का भी, मतलब वोल्ट का भी और अमीटर का भी, यहाँ पर डॉट कर देना, ठीक है। थर्ड थी हमारे पास, थर्ड रीडिंग वोल्ट मीटर का 1.5, तो 1 ये है, यहाँ से 5 और गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ इस साइड जाएगा यहाँ, ठीक है। और अमीटर में कितनी थी 150, तो 1 1 2 3 4 5, ये आगे कहाँ पर मिल रही है यहाँ, और 1.5 कहाँ पर होगा, ये यहाँ मिल रही है, ये हमने पॉइंट कर दिया। इनको हमने क्या करना है, ऐसे सर्कल करना है, ऐसे इस टाइप से सर्कल कर दिया। अब इसको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से हमें क्या होगा, ये ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारा जो वोल्ट है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है, जो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V/I = R, जो मतलब R आएगा, ये इसको और इसको डिवाइड करके आएगा, मतलब जो वोल्ट और करंट है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे लास्ट में आता है प्रिकॉशन, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि इस प्रैक्टिकल को सही से करने में। तो सबसे पहले एंड ऑफ द कनेक्टिंग वायर शुड बी प्रॉपरली क्लीन, ठीक है, जो जितने भी वायर हैं उनकी जो कनेक्टिंग वायर हैं उनके जो एंड हैं, मतलब सबसे एंड जो जहाँ पर कनेक्ट होता है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी डस्ट ना हो। अगर वहाँ पर डस्ट होता है तो वहाँ पर जो करंट है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है, तो वो हमें क्या करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है। सेकंड, नोट डाउन द जीरो एरर ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर इफ एनी, यदि उसमें कोई भी वोल्ट मीटर और अमीटर में जीरो एरर है तो वो हमें नोट करना है। अगर जीरो एरर को हम नहीं नोट करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। थर्ड आता है वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वोल्ट मीटर है वहाँ पर जो हम वायर कनेक्ट करेंगे वो पैरेलल करेंगे, ना कि सीरीज में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। थर्ड आता है, फोर्थ आता है, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर क्विकली, अदरवाइज टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर विल इंक्रीज। जो जब हम वहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब यूज़ करो उसके बाद स्विच को ऑफ कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक रीडिंग ले लिया उसको खुला छोड़ दिया। उसमें क्या होता है, जो हमने वोल्ट मीटर में जो वायर लगी हुई है या जो हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है, अगर हम कंटिन्यू उसको ऑन ही रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत रीडिंग लेने के बाद उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। गिव 2 मिनट गैप टू टेक द नेक्स्ट रीडिंग सो दैट द रजिस्टर अटेन रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब हमने रीडिंग ले लिया उसके बाद हमें उसे क्या करना है, कम से कम 1-2 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ देना है, ताकि जब जो हमने रीडिंग ली है उस रीडिंग लेते टाइम जितना उस रजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो रूम टेम्परेचर में आ जाए। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, ठीक है।